हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजी हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रमन अपनी पत्नी रेखा और अपने 2.5 साल के बेटे राजू के साथ इंदौर में रहता था। उनका एक ठीक ठाक सा हंसता खेलता परिवार था। राजू का अपने पापा से बहुत लगाव था, सो पापा से चिपक कर ही सोता था। एक रात अचानक रमन को महसूस हुआ जैसे कोई उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। आंख खुली तो रमन ने देखा कि राजू उसके सीने पे चढ़ा हुआ है। राजू की आंखें बहुत बड़ी हो गई थी और वो बहुत गंभीर लग रहा था। राजू बहुत ही गंभीर और दुखी आवाज में बोला, आपने मुझे क्यों मारा? और इतना कहकर रोने लगा। रमन को लगा कि राजू ने कोई सपना देख लिया है और डर गया है। उसने राजू को अपने से चिपका लिया। थोड़ी ही देर में राजू दोबारा सो गया। सुबह उठने पर सब कुछ सामान्य था। रमन भी रात की बात भूल गया। 1 हफ्ता ऐसे ही बीत गया। ठीक 1 हफ्ते के बाद वही घटना दोबारा हुई। इस बार रमन ने रेखा को एक बात बताई। रेखा इस बात से थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि उसका मानना था कि 2 बार एक जैसी घटना इत्तेफाक नहीं हो सकती। उसने राजू से घुमा फिरा कर पूछा, पर राजू कुछ भी बता नहीं पाया, जैसे उसे कुछ याद ही नहीं था। खैर, फिर हफ्ता बीत गया और कुछ नहीं हुआ। लेकिन ठीक 1 हफ्ते के बाद वही घटना फिर हुई। राजू उठकर बस यही पूछता कि आपने मुझे क्यों मारा, और रोने लगता। अब रमन और रेखा को चिंता होने लगी। उन्होंने तय किया कि वो डॉक्टर से बात करेंगे। दोनों राजू को लेकर अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने राजू को देखा और सारी बात सुनी, मगर उन्हें कोई परेशानी नहीं दिखी। डॉक्टर ने दोनों को सलाह दी कि उन्हें किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ से बात करनी चाहिए, क्योंकि राजू की समस्या शारीरिक न होकर मानसिक लगती है। रमन और रेखा की चिंता और बढ़ गई। रमन ने एक मानसिक रोग विशेषज्ञ का पता किया, जो कि बच्चों के रोगों की विशेषज्ञ थी। दोनों राजू को लेकर उनके पास गए। डॉक्टर बहुत ही अनुभवी और समझदार औरत थी। उन्होंने सारी बात सुनी, राजू का चेकअप किया, फिर रमन और रेखा को बाहर बैठने को बोला। दोनों बाहर आ गए और डॉक्टर ने राजू को एक खिलौना देकर अपने पास बैठा लिया और अपने तरीके से बात करनी शुरू की। लगभग 1 घंटे के बाद डॉक्टर ने दोनों को अंदर बुलाया और बैठने के लिए बोली। डॉक्टर ने बहुत ही गंभीर आवाज में बताना शुरू किया, रमन जी, मैंने आपके बेटे से बहुत सारी बातें करी, और आप तो जानते ही होंगे कि हम लोगों के अंदर से वो बातें भी निकाल लेते हैं जो वो होशो हवास में खुद भी नहीं जान पाते। बातों बातों में जो मैं राजू से जान पाई वो आपको बताना चाहती हूँ। हो सकता है आपको मेरी बातें थोड़ी अजीब लगे, पर ये सच हो सकता है। राजू की बातों से लगता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और पिछले जन्म में उसकी मौत आकस्मिक और अप्राकृतिक रूप से हुई थी, तथा उसकी मौत के लिए किसी न किसी तरह से आप जिम्मेदार हैं। इसीलिए राजू बार बार आपसे कहता है कि आपने उसे क्यों मारा। एक डॉक्टर होने के नाते मेरे लिए भी इस पर विश्वास कर पाना कठिन है, पर इसकी बातें यही इशारा कर रही हैं। आप याद करने की कोशिश कीजिए, क्या आप कभी कोई ऐसी घटना हुई है आपके साथ जिसमें आपकी वजह से किसी की मौत हुई हो? रमन याद करने की कोशिश करता है, मगर उसे कुछ भी याद नहीं आता। तीनों घर आ जाते हैं, पर रमन के दिमाग में अभी भी डॉक्टर की बात गूंज रही थी। रात में सोते समय रमन फिर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचता है। तब उसे याद आता है करीब 6 साल पहले जब उसने नई कार खरीदी थी। एक दिन वो देर रात ऑफिस से निकलकर घर जा रहा था कि तभी एक सुनसान जगह पर उसकी कार की टक्कर एक मोटरसाइकिल से हो गई। टक्कर की वजह से मोटरसाइकिल और उस पर सवार व्यक्ति दोनों सड़क के किनारे जा गिरे। एक तो नई कार, ऊपर से सुनसान जगह। रमन घबरा गया और कार नहीं रोकी। रमन ने रेखा को पूरी बात बताई, लेकिन ये भी कहा कि उसे बिल्कुल नहीं पता कि वो आदमी बचा था या नहीं। दोनों ही इस बात को लेकर बहुत घबराए हुए और बेचैन थे। रमन ने रेखा से कहा कि वो उस आदमी के बारे में पता लगाकर रहेगा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद वहां से राजू के ठीक होने का कोई रास्ता मिल जाए। रमन ने पता लगाना शुरू किया तो पता चला कि वो आदमी ज्यादा चोट लगने के कारण वहीं मर गया था। मानेसर थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी
और उस आदमी की शिनाख्त हो गई थी, पर कार वाले का पता न लगने के कारण केस बंद हो गया। ये सारा ब्यौरा और उस आदमी का नाम पता थाने में मौजूद था। रमन ने जान पहचान निकालकर उस आदमी का नाम और पता मालूम कर लिया। अब रमन और रेखा ने तय किया कि वो वहां जाएंगे और पता करेंगे कि क्या हुआ था। अगले दिन ही दोनों राजू को लेकर उस पते पर पहुंच गए। घर की चौखट पर पहुंचकर रमन ने राजू की तरफ देखा, मगर राजू बिल्कुल सामान्य था। ये एक पुराना सा घर था। रमन ने धड़कते दिल के साथ घर का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर के बाद एक करीब 40 से 45 वर्ष की महिला ने दरवाजा खोला। रमन ने बताया कि वो रहमत भाई मृत व्यक्ति का पुराना मित्र है और बहुत सालों के बाद शहर में वापस आया है, और आने के बाद उसे रहमत भाई की मौत के बारे में पता लगा, इसलिए उनके परिवार का हालचाल लेने आ गया। उस महिला ने बताया कि वो रहमत की पत्नी है और घर में उसके अलावा परिवार में उसके 2 बेटे हैं और रहमत के बूढ़े अब्बू जो चल फिर नहीं सकते। बेटे अभी छोटे हैं, इसलिए घर चलाने की जिम्मेदारी रहमत की पत्नी पर ही है। रमन और रेखा को सब सुनकर बहुत दुख हो रहा था। रमन को ऐसा लग रहा था जैसे वो ही सबका जिम्मेदार है। सारी बातों के बीच में कई बार रमन और रेखा ने राजू की तरफ देखा, मगर राजू की ओर से कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने उन लोगों से विदा ली और अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में रेखा ने रमन से पूछा कि उसने उन लोगों से राजू के बारे में बात क्यों नहीं की। रमन ने कहा कि राजू की प्रतिक्रिया से ऐसा कहीं से भी महसूस नहीं होता कि वो उस घर को या वहां के लोगों को पहचानता है, और पता नहीं सारी बात जानकर वो लोग क्या करते हैं। रमन के हिसाब से उनको अभी थोड़ा और देख समझकर कदम उठाना चाहिए। इस बीच एक बार फिर वही घटना हुई। राजू ने रमन को जगाया और कहा, आपने मुझे क्यों मारा, और रोने लगा। रमन ने राजू को अपने सीने से लगा लिया और बोला, मैं आपको आपके घर लेकर गया था, पर आपने पहचाना ही नहीं। राजू ने बहुत ही अजीब तरह से रमन को देखा और लगभग चिल्लाकर बोला, नहीं, वो मेरा घर नहीं है, और इतना कहकर वो और तेज फूट फूट कर रो पड़ा। रेखा जो अब तक सारी बात सुन रही थी बहुत ज्यादा घबरा गई। कुछ ही पलों में राजू सो गया, मगर रमन और रेखा की नींद उड़ चुकी थी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं। दोनों ने एक बार फिर मनोचिकित्सक से बात करने का सोचा। रमन ने अगले दिन के लिए डॉक्टर से मिलने का समय ले लिया। निश्चित समय पर दोनों राजू को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। रमन ने डॉक्टर को अब तक जो भी हुआ सब बताया। सारी बातें सुनकर डॉक्टर भी सोच में पड़ गई। उसने दोनों को बाहर बैठने को बोला और राजू से बातें करनी शुरू की। धीरे धीरे राजू डॉक्टर के सम्मोहन में आकर सारी बातें बताने लगा। 2 घंटे तक राजू से बात करने के बाद डॉक्टर ने रमन और रेखा को अंदर बुलाया। डॉक्टर की आंखें नम थी। डॉक्टर ने रेखा की ओर देखकर पूछा, रेखा जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ बहुत निजी सवाल करना चाहती हूँ। रेखा ने तुरंत जवाब दिया, डॉक्टर, अगर यह मेरे बेटे की बीमारी से संबंधित है तो आप जो चाहें पूछ सकती हैं। डॉक्टर ने राजू को नर्स के साथ दूसरी तरफ भेज दिया और रेखा से बात शुरू की। राजू के जन्म से पहले भी आप एक बार गर्भवती हुई थी, मगर आपका गर्भपात हो गया था, क्या यह सच है? रेखा थोड़ी परेशान होकर बोली, हाँ, मगर इस बात का राजू से क्या संबंध है? डॉक्टर ने रेखा की आंखों में देखते हुए बोला, आपने गर्भपात क्यों कराया? रेखा कुछ नहीं बोली, केवल रमन की ओर देखने लगी। रमन बोला, डॉक्टर, ये तब की बात है जब हमारी शादी को केवल 1 साल हुआ था और हम परिवार को बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे, इसलिए। डॉक्टर ने उसकी बात काटते हुए कहा, क्या केवल यही वजह थी या कुछ और भी? इतना सुनने के बाद रेखा रोने लगी। डॉक्टर ने बोलना शुरू किया, मैं सच सुनना चाहती हूँ रमन जी, आपके मुंह से। रमन के चेहरे पर बेचैनी और घबराहट थी। उसने बोला, दरअसल बात यह है कि हमें पता चल गया था कि वो लड़की है और मैं पहला बच्चा लड़का चाहता था, इसलिए मैंने रेखा को इस गर्भ को गिराने के लिए समझाया। डॉक्टर ने कहा, और इसलिए आपने अपनी ही बेटी की जन्म से पहले हत्या कर दी। आज वो आपके बेटे के रूप में आकर आपसे अपनी हत्या का जवाब मांग रही हैं। जी हाँ, राजू आपकी उसी बेटी का पुनर्जन्म है। शर्म आनी चाहिए आपको। आप जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसा करेंगे तो औरों को हम क्या समझाएंगे?
जाइए अपनी बेटी से माफ़ी मांगिए, हो सकता है वो आपको माफ़ भी कर दें, क्योंकि बेटियां ऐसी ही होती हैं। लेकिन मैं और ये समाज आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।